Now we will discuss elements of new economic policy. The first concept is liberalization. लिबरलाइजेशन का मतलब है इकोनॉमी के अंदर जो गवर्नमेंट ने बिजनेस के ऊपर डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल्स अप्लाई किए हुए थे उनको रिमूव करना ताकि प्रोड्यूसिंग यूनिट्स को फ्रीडम मिले। सो लिबरलाइजेशन का मतलब है अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस को, अननेसेसरी कंट्रोल्स को रिमूव करना ताकि प्रोड्यूसिंग यूनिट्स को फ्रीडम मिले और वो ज़्यादा एक्सपेंशन करें। 1991 से पहले गवर्नमेंट ने एंटरप्राइजेस के ऊपर, स्पेशली प्राइवेट एंटरप्राइजेस के ऊपर बहुत सारे कंट्रोल्स लगाए हुए थे जिससे उनको डोमेस्टिक इकोनॉमी में सेटअप होने में प्रॉब्लम हो रही थी। ये कंट्रोल्स कौन से थे? जैसे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम, प्राइस कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल ऑन गुड्स, इंपोर्ट लाइसेंस, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन बिग बिजनेस हाउसेज। इवन दैट गवर्नमेंट ने एक्सपीरियंस किया कि इन रिस्ट्रिक्शंस के कारण शॉर्ट कमिंग्स आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिससे इकोनॉमी में प्राइवेट एंटरप्राइजेस प्रॉपर वे से एक्सपैंड नहीं कर पा रही। सो इन कंट्रोल्स के कारण इवन करप्शन इंक्रीज़ हो रही थी, इनएफिशिएंसी इंक्रीज़ हो रही थी। सो जिसके कारण जीडीपी की ग्रोथ रेट फॉल हो रही थी एंड इकोनॉमिक सिस्टम को सफरिंग फेस करना पड़ रहा था। ड्यू टू दैट लिबरलाइजेशन कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। सो लिबरलाइजेशन का मतलब है अननेसेसरी कंट्रोल्स, फिजिकल कंट्रोल्स और डायरेक्ट कंट्रोल्स को रिमूव करना ताकि प्रोड्यूसिंग यूनिट्स को फ्रीडम मिले। लिबरलाइजेशन के अंदर फर्स्ट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन। फर्स्ट रिफॉर्म है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। द फर्स्ट इज एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। जुलाई 1991 तक जब गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लॉन्च किया, उसके अंडर लिबरलाइजेशन कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, तो गवर्नमेंट ने नई इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च की। नई इकोनॉमिक पॉलिसी के अकॉर्डिंग कुछ इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के बाकी सब इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंस फ्री कर दिया गया। जिन इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंस की ज़रूरत थी एट दैट टाइम वो इंडस्ट्रीज़ कौन सी हैं? लिक्वर, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव एंड डेंजरस केमिकल्स। सेकेंड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के आने के बाद गवर्नमेंट के कंट्रोल में जो नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ थी वो रिड्यूस हो गई। सो नंबर ऑफ पब्लिक इंडस्ट्रीज़ 17 से रिड्यूस हो गई, 2 रह गई। एट प्रेजेंट 2 इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल में वर्क करती हैं। वन इज़ एटॉमिक एनर्जी एंड सेकेंड इज़ रेलवे। द थर्ड इज़ रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज़। गवर्नमेंट ने सबसे पहले बहुत सारे एरियाज़ को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए, ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। बट कंपटीशन के मोटिव से गवर्नमेंट ने उन एरियाज़ को रिस्ट्रिक्ट करने से बंद कर दिया। इट मीन्स उन एरियाज़ को ओपन कर दिया गया एंड अब उन एरियाज़ में लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ भी प्रोडक्शन कर सकती है। इट मीन्स गवर्नमेंट ने कंट्रोल मार्केट का मार्केट फोर्सेस के हाथ में दे दिया। द नेक्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। सबसे पहले लाइसेंस सिस्टम के थ्रू इंडस्ट्री को अप्रूवल लेनी पड़ती थी गवर्नमेंट से कि वो कितनी चीज़ों को प्रोड्यूस करे। बट लिबरलाइजेशन कॉन्सेप्ट के बाद गवर्नमेंट ने ये कैपेसिटी कंस्ट्रेंट भी ख़त्म कर दिया। अब इंडस्ट्री खुद डिसाइड करेगी व्हाट टू प्रोड्यूस, ने क्या बनाना है एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना बनाना है। सो इट मीन्स अब प्रोड्यूसर की चॉइस है कि ही विल डिसाइड कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। एंड द नेक्स्ट इज फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स। लिबरलाइजेशन के बाद इंडस्ट्रियलिस्ट को फ्रीडम दे दी गई कि वो बाहर से कैपिटल गुड्स को इम्पोर्ट कर सकते हैं विद द मोटिव ऑफ अपग्रेडिंग टेक्नोलॉजी लेवल। सो अब इंडस्ट्रियलिस्ट को गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट करके बाहर से ईजिली कैपिटल गुड्स को इम्पोर्ट कर सकते हैं। सो दीज आर द इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स।